आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नॉलेज नेशन में। आज हम बात करेंगे दोस्तों याजूज और माजूज का, जिसे इंग्लिश में गोग और मागोग कहते हैं। तो दोस्तों याजूज और माजूज यूँ तो क़यामत की बहुत सी निशानियां हैं, जिनमें से कुछ सगीरा है और कुछ कबीरा है। क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी याजूज है और माजूज का ज़ाहिर होना है। वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। याजूज माजूज पहले दौर में पाए जाते थे, वो अभी भी पाए जाते हैं, मगर वो एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद है। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और दुनिया में फसाद फैलाएंगे। याजूज और माजूज की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 औलाद थी, हाम, शाम और याफिस। हाम वर्ल्ड मैप के हिसाब से बाएं मगरिब की तरफ गए और वहाँ उन्होंने आबाद हुए, और शाम जो वर्ल्ड मैप के हिसाब से बिल्कुल मिडिल में आबाद हुए और उनकी मुल्क शाम कहलाया। वह उनके आबादी वाले इलाके जो आज का सीरिया भी कहलाता है, मुल्क शाम किसी ज़माने में उसे कहते थे। तीसरी औलाद जो याफिस थी वो वर्ल्ड मैप के हिसाब से दाहिने तरफ यानी मशरिक़ की तरफ उनकी औलादें बहुत ज़्यादा फैले और वहाँ पे पले बड़े। उनके कबीलों में 400 कबीले बन गए, या उसमें से याफिस की औलादों में से ही याजूज और माजूज बहुत एक फसादी कौम थी जो 400 कबीलों में बटी हुई थी, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो दिखने में बिल्कुल हैवान के इतने थे। रिवायतों में कहा गया है कि वो 60 फीट लंबे थे और 60 फीट चौड़े थे। दूसरी रिवायत में कहा गया है कि उनके कान इतना बड़ा था कि वो एक कान को बिछाते और दूसरा कान को ओढ़ कर सोते। तीसरी रिवायत में कहा गया है कि वो इतने लंबे होते हैं कि उन्हें ज़मीन पर, जहाँ पे सब्ज़ ज़मीन पर जो भी पेड़ पौधे वो उनके बराबर का ही होता। याजूज माजूज बहुत ही फसादी कौम थी। लूट मार करना और लोगों को परेशान करना उनका पेशा था। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब भी सब्ज़ मौसम में निकलते हर चीज़ को खा जाया करते, यहाँ तक कि आदमियों, जंगली जानवर, सांप बिच्छू को भी खा जाते। याजूज माजूज क़यामत के नज़दीक वापस निकलेंगे और बेशक निकलेंगे, ये अल्लाह का वादा है, और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो वो दिखने में बहुत ही भयानक और बहुत ही बेशक्ल के होते थे। उनमें कोई भी दिमाग अपना यूज़ नहीं करते। वो हमेशा फसाद और झगड़ा ही जानते हैं और लोगों को छीन कर ही खाना जानते थे। तो ये एक ऐसी कौम है जो कि आज से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में आ चुकी है और अभी भी है, लेकिन उसको ये 2 दीवारों के बीच, 2 पहाड़ों के दरमियान एक लोहा तांबा को पिघलाकर एक जुल्करनैन बादशाह है, जिनका कुरान शरीफ में जुल्करनैन बादशाह का जिक्र आया है, जिन्होंने दोनों पहाड़ के दरमियान लोहा, तांबा और शीशा को देकर एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई जिससे वो याजूज माजूज पीछे इस तरफ ना आ सके। तो कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र है। सूरह कहफ, अल्लाह ताला का इरशाद है, यहाँ तक कि जब 2 दरियाओं के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। आयत नंबर 93 में अल्लाह फरमाते हैं, इसका तर्जुमा है कि जब 2 दरियाओं के बीच यानी मशरिक़ की तरफ यानी वर्ल्ड मैप के हिसाब से दाहिने की तरफ हज़रत ज़ुल्करनैन, अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ के हिसाब से ज़ुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे जो मशरिक़ से लेकर के ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक उनका राज था। अल्लाह ने उनको बहुत ही बड़े साम्राज्य से हिदायत दिया था। और ज़ुल्करनैन के ऊपर कई रिवायत हैं दोस्तों। इतिहास को खोलकर देखा गया तो ऐसे अजीम कदीम बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रह चुके हैं। दूसरा रिवायत ये है कि साइरस द ग्रेट जो 500 कबले मसीह में जो पैदा हुए, साइरस द ग्रेट 1300 कबले मसीह में पैदा हुए थे, और सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट 500 कबले मसीह में पैदा हुए थे। तो इन तीनों पे रिवायत है कि अलग अलग रिवायतें आती हैं कि जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है वो कहीं ना कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, या फिर साइरस द ग्रेट, या फिर सिकंदर आज़म है। तो उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पे कि आप हमारी और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। आयत नंबर 94 कुरान शरीफ में ये अल्लाह फरमाते हैं। इसका तर्जुमा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। उन्होंने कहा कि है जुल्करनैन यानी जुल्करनैन पूर्वी वर्ल्ड के पूर्वी हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां 2 दरिया आपस में मिलता था, और वहाँ के लोग वहाँ की कौम से जब जुल्करनैन का मुलाकात हुआ तो वहाँ की कौम की ज़ुबान जुल्करनैन को समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने तर्जुमा निकलवा कर इनका
समझा। तो उन्होंने कहा, वहाँ के कौम ने कहा कि यहाँ की एक कौम और है जो याजूज और माजूज है, जो 400 कबीले में बटे हुए हैं, जो बड़े भारी फसादी हैं, क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें। और उन्होंने उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन को पैसे की सिफारिश की, पैसे देने की पेशकश की, ताकि वो हज़रत ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज के कौम से इन लोगों का मदद कर सके, इन लोगों को बचा सके। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे अख्तियार में मेरे परवरदिगार ने यानी अल्लाह पाक ने जो दे रखा है वो बेहतर है, तुम सिर्फ़ क़ुव्वत ताकत से मेरी मदद करो। आयत नंबर 95 में इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है दोस्तों कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया उन लोगों से जो पूर्वी वर्ल्ड में जो थे, जो ऐसे थे जो इनकी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही थी, उन लोगों को बताया कि आप पैसे से ना मेरी मदद करके बल्कि अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना दूंगा, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। यहाँ तक कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी। तो हुक्म दिया कि आग को तेज़ जलाओ और वक्त की लोहे को, उन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया जाए। लोहे को की चादरों को बिल्कुल गर्म कर दिया गया, सुर्ख कर दिया गया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। आयत नंबर 96 में ज़िक्र है कुरान शरीफ में। पास तो उनमें उस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना उसमें कोई सुराख कर सकते थे, क्योंकि याजूज और माजूज दिमाग नहीं चलाते थे बल्कि अपना ताकत आजमाते थे। उनमें वो क़ुव्वत नहीं थी कि ये दीवार को कैसे तोड़ा जाए या कैसे छेद किया जाए। ये आयत नंबर 97 कुरान करीम में ज़िक्र है। और हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मैं लोहे की चादर, उन कौमों से कहा कि लोहे की चादरों को लाओ और इसे पिघलाकर इसे डालो और इसके ऊपर तांबा लाओ, उसे पिघलाकर इसके ऊपर डालो। इस तरह से मोटी ऐसी दीवार बनी जो जिसे याजूज और माजूज ने अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से कभी तोड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि कहा है मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। आयत नंबर 98 में कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ुल्करनैन ने फरमाया उस दीवार को बनाने के बाद उस कौम से कि ये बेशक अब मजबूत है, कोई याजूज माजूज इस पर नहीं आ सकते, लेकिन एक दिन वक्त आएगा क़यामत के करीब जब मेरे रब की मेहरबानी है जो टिका हुआ है, जब वक्त आएगा तो रब का वादा पूरा होगा और रब इसे ज़मीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। याजूज माजूज के मुताल्लिक हदीसें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर याजूज माजूज निकलेंगे और हर टीले से दौड़ते हुए आएंगे और वो इन लोगों के शहर को रौंद डालेंगे, हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देंगे। जिस पानी समुंदर या दरिया से गुजरेंगे उसे पी जाएंगे। फिर लोग मेरे ईसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर, तो मैं अल्लाह ताला से याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करूँगा और अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे। तो याजूज माजूज अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह ताला खून लगाकर नीचे फेंकेगा। तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों को भी गलबा पा लिया है, आसमान वालों को भी मार दिया है। तो जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब है, जो उसी तरह हम आसमान को भी फ़तह कर चुके हैं। यानी याजूज माजूज यानी हज़रत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार उनको पूछा गया कि याजूज माजूज कब आएंगे, तो उन्होंने फरमाया बेशक मेरे अल्लाह का वादा है क़यामत के नज़दीक वो निकल आएंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उस टाइम खरूज कर चुके हैं, इस दुनिया में तीसरी आसमान से इस दुनिया में वापस आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही याजूज और माजूज का सफाया होगा, क्योंकि वो दुआ करेंगे। तो आगे का कहानी कुछ इस तरह है, याजूज माजूज का क़यामत से पहले निकलना। ये जैसे कि कुरान में ज़िक्र है कि ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज की कौम से बचने के लिए एक मजबूत दीवार बना दी थी और साथ ये भी कहा था कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी। चुनांचे क़यामत के नज़दीक जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस दीवार से याजूज माजूज की कौम बाहर निकल जाएगी। जब दीवार के टूटने के बाद वो निकलेंगे तो इतनी तादाद में होंगे कि समुंदर का सारा पानी पीकर खुश कर देंगे और वो लोगों पर कत्ल व गारत और जुल्म सितम करेंगे, यहाँ तक कि सब के सब तहस नहस करके मुल्क शाम की तरफ बढ़ेंगे, यानी सीरिया की तरफ। मुल्क शाम पहुंचकर कहेंगे अब तो ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों को ख़त्म कर डालें। यह कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तीर को खून लगाकर वापस फरमाएगा। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया।
याजूज माजूज का खात्मा कुछ इस तरह है दोस्तों। इस फितने में मजहद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा इब्न मरियम, उनके साथी पर तंगी इस कदर होगा कि गाय का कल्ला 100 और सर्फियों का होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कबूल करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ को कबूल करेंगे और ऐसा कीड़ा उनकी गर्दनों पर मुसल्लत करेंगे जो कुछ ही देर में सब के सब हलाक हो जाएंगे। पूरा ज़मीन लाशों से भर जाएगी और एक बारिश होगा जो उन लाशों को बहुत बुरी तरीक़े से बदबू आ रहा होगा। तो अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ होगा, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ की कबूलियत के बाद एक लंबी गर्दन वाले जानवर को भेजेगा। वो जानवर उन लाशों को उठा ले जाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की बारिश बरसाएंगे, हत्ता कि सारी ज़मीन याजूज माजूज के खून और बदबू से पाक साफ़ हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी और उसके बाद क़यामत आएगा। दोस्तों ये क़यामत के करीब ये होने वाली एक सच्ची घटना है जो कई तरह के हदीसों में और ख़ास करके तौरात में भी इसका ज़िक्र है, जो कि एक आसमानी किताब है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल हुआ था और बाइबल में भी इसका ज़िक्र है दोस्तों। तो तौरात में भी ज़िक्र है और ख़ास करके हज़रत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने फरमाया है अपने हदीसों में, उनसे बहुत सारी रिवायत है, बहुत सारे सहाबों ने पूछा है तो मैंने फरमाया। और ख़ास करके दोस्तों की कुरान शरीफ में, कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्करनैन और उनसे जुड़ा हुआ जो उन्होंने दीवार बनाया था वो कुरान शरीफ में ज़िक्र है और बहुत बार ज़िक्र है। तो इस तरह से वो दीवार हुक्म के मुताबिक न एक दिन टूट जाएगा और वहाँ से ज़ुल्करनैन का बना हुआ दीवार टूट जाएगा अल्लाह के हुक्म से और वो क़यामत के करीब होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में खुरूज कर चुके होंगे और चारों तरफ तो वो बहुत बड़े कबीले के होंगे और एक साथ बहुत संख्या में होंगे और उनके अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि वो वर्ल्ड मैप के हिसाब से ईस्ट में यानी पूर्वी भाग में है कहीं ना कहीं। तो वो पूर्वी भाग दोस्तों रसिया, चाइना और बहुत सारा आइलैंड है इस दुनिया में और वर्ल्ड का इतना सारा समुंदर का 95% एरिया अभी भी अनकवर्ड है जहाँ पे कई लाख अनगिनत आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड में भी जो पूर्वी वर्ल्ड के पूर्वी ईस्ट एरिया में जो आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स में भी वो हो सकते हैं। उस तरह से वो उनको कैद कर दिया गया जो उनका एक ही रास्ता मालूम होगा शायद। तो जो रास्ता था मेन जो दो दरियाओं को जोड़ता था तो वो दो दरमियान को जोड़ता था वो रास्ता उन के बाद ही उनका कबीला मिलता है। तो वो पूर्वी यानी मशरिक़ में है यानी चाइना रसिया के आसपास ऐसा अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर कुछ आपको इसमें कुछ ख़ास लगा हो, कुछ जानने को मिला हो तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे भी और पूछ भी सकते हैं दोस्तों, आपको रिप्लाई मिलेगा। और तो दोस्तों याजूज और माजूज जो है वो क़यामत के अनकरीब ही निकलेंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, जब याजूज माजूज निकल जाए तो समझ जाइएगा कि क़यामत बिल्कुल एक सेकंड मतलब अगले ही पल क़यामत हो सकता है उनके खात्मे के बाद ही। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस दुनिया में हो चुका होगा, हज़रत इमाम महदी इस दुनिया में आ चुके होंगे और याजूज माजूज आज भी हैं इस दुनिया में हैं बल्कि कैद हैं और अल्लाह के हुक्म से वो एक दिन इस दुनिया में वापस आ जाएंगे उस दीवार को। और जिस दिन वो बोल देंगे कि एक रिवायत में है दोस्तों वो हर दिन वो उस दीवार को तोड़ते हैं, खोदते हैं, फिर शाम होता है फिर बोलते हैं कि अगले दिन इसको तोड़ेंगे। तो ऐसे ही फिर से वो अगला दिन से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही वो दिन कई हज़ार साल से ऐसे ही चला आ रहा है। तो फिर जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा वो टूटना होगा तो दोस्तों वो शाम को उस दिन वो याजूज और माजूज बोलेंगे इंशाअल्लाह इसे हम कल तोड़ देंगे। जिस दिन वो इंशाअल्लाह बोल देंगे तो उसे अगले दिन वो सच में तोड़ देंगे और अल्लाह अपने हुक्म से उसको निस्त नाबूद कर देंगे उस दीवार को। तब वो इस पार आ जाएंगे और कत्ल गारत करेंगे। तब अल्लाह पाक के गर्दन में उनके कीड़ा अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ से उनके गर्दन में कीड़ा डालेंगे जो उनको हलाक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा? अगर कुछ अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा या कुछ पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया आपको तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, बताएं मुझे क्या अच्छा लगा, क्या आपको ख़राब लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा, मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत देखने के लिए मेरे इतना देर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को नॉलेज नेशन को मुझे सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए स्पेशली धन्यवाद। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।